सिंध असेंबली के अरकान इतने तो कान के कच्चे हैं, मगर बात तो कर लेते हैं मगर बर्दाश्त नहीं कर सकते। बात शुरू हुई थी बजट करप्शन से लेकर खत्म हुई बोरीबंद लाश और लसानियत के ऊपर। एमक्यूएम पे बात करते हैं, बेशरम लोग एक्सपेंज कर दें। बड़ी तकलीफ है, बोरी बंद लाशें, बोरी बोरी बोरी। कभी देखी है बोरी? देख पाओगे? सह पाओगे? सह भी नहीं पाओगे। हमारा शोधा कब्रिस्तान हमारा है। ये वाकया तब पेश आया जब मुराद अली शाह ने सिंध असेंबली में बजट फॉर 2026 और 2027 पेश की। मगर आपको पता है असेंबली का डेकोरम होता है, सबको राइट होता है उस बजट के ऊपर तजवीज़ दें और डिबेट करें। मगर बदकिस्मती से सिंध असेंबली में चाहे वो पीपल्स पार्टी के अरकान हो या एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले सिटिंग एमपीएस हो, उन्होंने बजाय जो बजट के ऊपर डिबेट किया, उन्होंने शुरू की अपनी पर्सनल सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, जातियात के ऊपर आ गए। ऐसे ऐसे खानदान बैठे हैं, खुदा की कसम आप इधर से उठ के घर चले जाएं, असेंबली का इजलास कर सकते हैं, पूरा मिलेगा आपको। सर यहाँ पे सन कोटा, मदर कोटा, डॉटर कोटा, कजन कोटा, अंकल कोटा, सिस्टर कोटा सब है माशाल्लाह। 5 एमपीए सिटिंग, सर 5 एमपी नाम नहीं लूंगा, 5 एमपीए सन कोटे पे बैठे हुए आप। सर अब आ जाते हैं डॉटर कोटे पे, निसार खोड़ो साहब की बड़ी इज्जत है, वो एमपी, उनकी बेटी एमपी है। अब आ जाते हैं सर ब्रदर कोटे पे, 2 सगे भाई अरबाब लुत्फुल्लाह, अमान लुत्फुल्लाह इस असेंबली में मौजूद है। सर खानदानों की सियासत है। सर अभी मैं आ जाता हूं, सईद गनी साहब बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम है, अपना भाई टाउन नाजिम, कोई आदमी नहीं मिला उनको। जाम खान शोरो साहब उनका भाई मेयर, नासिर हुसैन शाह साहब इनका आप नाम ना ले डिस्ट्रिक्ट नाजिम। चले उस्मान साहब, सर मैं खत्म कर देता हूं, आपके कहने पे खत्म कर देता हूं। सर आपका आ गया था नाम, खत्म कर दिया। वो जातियात कल हमें देखने को मिली सिंध असेंबली में, हाथापाई के ऊपर ख़त्म हुई। हाथापाई तब शुरू हुई जब फरहान अंसारी एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले एमपीए ने बोरीबंद लाश की धमकी दी ऐवान में बैठ के। इससे क्या मुराद है? एक सिटिंग एमपीए को इतनी तमीज़ नहीं है कि आप एक फ्लोर पे स्पीच करते हैं और आप बात करते हैं बोरीबंद लाश की। तो शर्जील इनाम मेमन साहब और सोहेल अनवर शाल साहब ने भी कसर कोई नहीं छोड़ी, वो भी आ गए हाथापाई के ऊपर और उन्होंने भी अपने 4 चांद पेश किए ताकि पार्टी में कोई कसर ना रह जाए। मैं इस वीडियो की तसलसल से एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा। न जाने क्यों सिंध असेंबली के अरकान भंगड़ा डालना, डांस करने और झगड़ों में बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं, मगर इनको इन चीज़ों के अलावा और चीज़ें भी बहुत हैं जिनके ऊपर बात करने को इनको मौका फराम किया जा सकता है। तालीम का हाल सिंध में देख सकते हैं, करप्शन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का भी हाल आप जानते हैं, सेहत का हाल आप सिंध में जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स का हाल भी आप जानते हैं। पानी की मुहैया पूरे सूबे में अभी तक नहीं है, उनके ऊपर हम बहस नहीं करेंगे, मगर हम जातियात के ऊपर बहस करेंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली के भी वो भी इंटरेस्ट रखते हैं कि इनको इन चीज़ों में मगन रखा जाए, मसरूफ़ रखा जाए, इनको लड़ाया जाए ताकि डेकोरम इसी तरफ से चला जाए, बजाय जो लोगों की अच्छाई के लिए काम हो। मगर हमने माजी में देखा है कि सिराज दुरानी साहब जब स्पीकर थे तो उसकी एक स्ट्रेटजी होती थी, वो डेकोरम को मेंटेन करके रखते थे। मगर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद साहब हो या पीपल्स पार्टी की जो सिटिंग गवर्नमेंट है, उनकी जानिब से कोई लचक भी नहीं दिखाई गई। मगर मुझे याद है अपनी वालदा के अल्फाज, वो बोलती थी कि बेटा अगर मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मजाक करो भी नहीं। तो ये भी अल्फाज सिटिंग एमपीएस के लिए है। तो भाई अगर आप बात करते हो ना तो बर्दाश्त करना भी जाने, अगर बात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी मत करें। वो अलग सी बात है कि सिंध असेंबली से हमें टू टू और टाटा की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। हर वक्त टू 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 इन्हीं का नाम होती सर। रोमा वो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरफ से टू 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 की आवाज़ आती है, तो मेरा तो उनको मशवरा है एक अच्छे ईएनटी डॉक्टर को पहले वो अपने दिखाएं कि हम टू टू नहीं करते, हम थू थू कर रहे होते हैं। शुरू हो गई थी, मगर बदकिस्मती के, और ये बदकिस्मती सिंध की आवाम के लिए है कि हमने ऐसे अरकान सिंध असेंबलीज में रखे हुए हैं जिन्होंने अपनी इंटर की डिग्री भी 2024 में कंप्लीट की। ये मैं नहीं कह रहा, ये सिंध के एक सीनियर सहाफ़ी इमदाद सुमरो साहब कह रहे हैं।
आइए देखते हैं वो सूबाई वजीर कौन है जिसने अपनी इंटर की डिग्री 2024 में कंप्लीट की और हमारे ऊपर वो एक मिनिस्टर के तौर पे मुसल्लत हो गए हैं। मैंने एक बंदा उसने मैट्रिक 2022 में किया बताया किसी और को बिठा के 2024 में उन्होंने इंटरमीडिएट किया है नवाब शाह बोर्ड से रेगुलर, तब वो मिनिस्टर भी थे। क्या एबिलिटी हो? नाम भी बता दें, सारी डिटेल तो आपने बता दी। मैं अली सरदारी की बात, नाम बताने में कोई हर्ज नहीं। अली हसन सरदारी की बात, महकमा जेल सुना है जरदारी साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त नहीं है उनके, खास हो आदमी। गए। मुझे अब के लिए दें इजाजत। खुदा हाफिज।